Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, this is Imran sir from Sharp Career Sopur. Hope you are doing fine. Basically, today we have the first lecture on organic chemistry. So we'll continue from the portion where we have left on the last day when we attended the classes. So actually we were studying isomerism in organic compounds. So we'll continue from there. So let's have a bit recapitulation. Here a simple diagram is showing types of isomerism, wherein isomerism, what actually you know the definition from your 10th standard, कि isomerism उसको कहती है बेटा एक फिनोमिनन है कि जब दो स्ट्रक्चर्स का एक सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है तो उन दो स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स कहते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो. तो फिर उस एग्जीबिशन को, उन दो स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस होने को विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं. सो इट्स बेसिकली ए फिनोमिनन. तो उसके दो टाइप्स हैं यहाँ पर. इन द 11th स्टैंडर्ड यू विल सी उसके दो टाइप्स हैं. वन इज स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, and second one is stereoisomerism. Okay, so we have two types of isomerism, structural and stereo. Structural isomerism को हमने पढ़ लिया है ऑलमोस्ट. उसमें हमने चेन भी पढ़ लिया है, फंक्शनल भी, मेटामेरिज्म भी, टॉटोमेरिज्म भी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी और आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है. तो आज हमें पढ़ना है एंड व्हाट आई कैन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं. वन इज कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड वन इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फिगरेशनल की फर्दर दो टाइप्स है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो वंस अगेन आई विल रिपीट. स्ट्रक्चरल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को हमने कंप्लीट किया है. उसमें चेन आता है, फंक्शनल आता है, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म. नाउ सेकंड टाइप जो हमारे पास है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स है, सब टाइप्स आई शुड से. आगे कन्फिगरेशनल और बागो कन्फॉर्मेशनल. कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की और दो सब टाइप्स है, दैट इज जियोमेट्रिकल एंड दैट इज ऑप्टिकल. वन ऑफ देम इज जियोमेट्रिकल एंड अनदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम सिस्ट्रांस भी कह सकते हैं, और इसके फर्दर टाइप्स जो हमारे नीट के अंदर भी पढ़नी पड़ती हैं, दैट इज ईजेड, सेकंड वन इज सिन एंटी एंड थर्ड वन इज एक्सोएंडो. सो फर्स्ट दैट इज द ईजेड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. टू अंडरस्टैंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा एक एग्जांपल हमको लेनी पड़ेगी. आप थोड़ा सा ध्यान रखिए. हमारे पास जो एक एग्जांपल है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3. उसमें 2 और 3 कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन वाली चेन को हम ब्यूट कहेंगे. 2 और 3 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से हम इस पोजीशन को 2 लिखेंगे. ब्यूट 2 और 2 के अंदर क्या है, यानी इट मीन्स इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ब्यूट 2 यानी याइन, ब्यूटोयाइन. इस ब्यूटोयाइन को हमने कन्वर्ट किया है, यानी हमने इसको रिड्यूस किया है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हुई है इसकी. सो इट हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू ए डबल बॉन्ड. कार्बन 4 बराबर है 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स. तो इन 4 कार्बन्स में पहले क्या था बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड था. अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अब क्या है, डबल बॉन्ड है. यू कैन सी इन द प्रोडक्ट साइड. और ये चीज़ें जो हमारे पास अचीव हुई है दैट इज़ बाय यूजिंग बर्च रिडक्शन मेथड. बर्च रिडक्शन मेथड ये एक किस्म की रिडक्शन है. रिडक्शन आपको पता है बेटा, एडिशन ऑफ
डन बाय यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की वजह से क्या हो गया बेटा, हमारे पास दो हाइड्रोजन्स ऐड हो गए, लेकिन एक हाइड्रोजन हमारा एक साइड ऑफ द डबल बॉन्ड ऐड हो गया है, दूसरा हाइड्रोजन हमारा दूसरे साइड ऑफ द डबल बॉन्ड ऐड हो गया है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बेटा ट्रांस। तो यहाँ पर हमने लिखा है ट्रांस हाइड्रोजिनेशन। लाइकवाइज इन द सेकेंड मेथड हमारे पास वही ब्यूटूयाइन है, यानी ब्यूटूवाइन, उसको हमने हाइड्रोजिनेट किया है। नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल इनटू कंसिडरेशन, और उस एग्जाम्पल का मैंने लिखा है नाम, आई एम सॉरी, सिस हाइड्रोजिनेशन। वाई सिस? बिकॉज इन रेस्पॉन्स टू द प्रीवियस वन, दो हाइड्रोजन्स दो डिफरेंट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड है, लेकिन हमारी दूसरे एग्जाम्पल में दो हाइड्रोजन्स जो है they are on same side of the double bond. You can check they are on the same side of the double bond, and here we have on the different side of the double bond. So that one is called as trans and the lower one is called as cis. दोनों के अंदर दो हाइड्रोजन्स ऐड हो गए हैं, पहले में बर्च रिडक्शन की वजह से और दूसरे में लिंडलर्स कैटलिस्ट की वजह से रिडक्शन हुई है। सो लिंडलर्स कैटलिस्ट की वजह से सिस हाइड्रोजिनेशन आई है और बर्च रिडक्शन मेथड की वजह से ट्रांस हाइड्रोजिनेशन आई है। तो दो डिफरेंट मेथड्स यानी दो डिफरेंट रिएक्शन टेक्निक्स से हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं। सो व्हाट डज दैट मीन कि जो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स आए हैं, ये दो खुद नहीं होते हैं, ये बन जाते हैं, यानी दे आर गेटिंग प्रोड्यूस बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन। अब इन एग्जांपल्स को यहाँ पर गौर से देखो। अगर हम इस रिएक्शन के बगैर इन एग्जांपल्स को देखते, आई टेल यू अगेन, देखो ये रिएक्शन सेंस में हमने दो एग्जांपल्स को देखा। एक एग्जांपल में हमने ट्रांस को देखा बेटा, और दूसरी एग्जांपल में हमने सिस को देखा। तो यहाँ पर रिएक्शन की वजह से हमने इन दो एग्जांपल्स को देखा, लेकिन अगर बगैर रिएक्शंस के इनको देख लेते तो हमें ट्रांस एक नज़र आता और ट्रांस को मोड़ने की वजह से हमें सिस नज़र आता, यानी यू आर जस्ट ट्विस्टिंग द ट्रांस एंड इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिस। यानी बोन ते कशर पे अगर न रिएक्शन सेंसेस कुन अस वुचो कहीं, अस बासे ट्रांस तो सिस ओम पान वन अक्स निश ट्विस्ट कर्मित। ईदर यू आर ट्विस्टिंग ट्रांस टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू सिस, और यू आर ट्विस्टिंग द सिस एंड टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस। लेकिन वैसी बात नहीं है बेटा, ये इंडिविजुअली दोनों प्रोड्यूस होते हैं बाय टू डिफरेंट रिएक्शन मेथड्स। तो सिस एंड ट्रांस को पढ़ना ये ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शंस, दे आर नॉट जस्ट द ट्विस्टिंग ऑफ ए बॉन्ड। क्यों ट्विस्टिंग ऑफ बॉन्ड नहीं है? क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट जो है, अगर आप देखोगे इन अल्कीन्स both sigma and pi bonds make it impossible for a doubly bonded compound to rotate। कि सिग्मा भी हो और पाई भी हो, ऐसे कंपाउंड को रोटेट करना बेटा बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों? अगर ये रोटेट करेंगे तो आपका जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो टूट जाएगा। इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ, कशर पे वन बह मिसाल, ब्रोह सान गरन मज दरवाजन पत कन लगे तोर, सह आज ते अलमारिन लगे, तथ तरिस मज बाग क्यूल लगे। आई विल जस्ट पुट ऑन द एग्जाम्पल ओवर हियर, दिस इज a piece of a wood. If it is having only one nail in the center, you can rotate it 360 degree. तो गुबर अगर बह अथ हच पीसस लगा ब्याक नेल, ज नेल लगा गुबर यह हेक बह रोटेट करित कि इथे यह मिसाल कमिच डबल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड अगर वेो रोटेट कर, अकिस कार्बनस करो थफ और बीकिस कार्बनस फिरोन या क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, गुबर सह फट। और अगर सह फट इट मीन्स कि सह रोज ना डबल बॉन्ड कहीं। तो ये सह डबल बॉन्ड रोज कहीं, तेल ट्रांस हेको न सिस कन्वर्ट करित कहीं और सिस हेको न ट्रांस कन्वर्ट करित कहीं। तवे ये लिखम यानी एक्सप्लेनेशन कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस गोबर ये बेटा एग्जिस्ट होता है बाय टू डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, कि ये रोटेट करने से नहीं होता है, दे आर गेटिंग प्रोड्यूस बाय देयर ओन मेथड्स, एंड इफ अदरवाइज वी आर गोइंग टू रोटेट इट, दैट इज गोइंग टू ब्रेक द डबल बॉन्ड, and in fact that requires 25 kilojoules per mole of energy. Thus we have every time two conformations possible.
तो हमारे पास दो कन्फर्मेशंस पॉसिबल है, वन इज सिस एंड अनदर इज ट्रांस। तो एक को सिस नाम दिया गया है, किसको सिस नाम दिया गया है? आई विल जस्ट check over here, this is cis having two similar groups on one side, या ऐसे तरीके से दो सिमिलर ग्रुप्स वन साइड में है, और या दो सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में है, उसको ट्रांस कहते हैं। सो व्हाट इज सिस? हैविंग सिमिलर ग्रुप्स ऑन वन साइड, एंड व्हाट इज ट्रांस? हैविंग सिमिलर ग्रुप्स ऑन अनदर साइड। तो उसमें हमारे पास आगे के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास तीन एनालॉगस सिस्टम भी पढ़ने पड़ेंगे। एक का नाम है बेटा ईजेड, दूसरे का नाम है सिनेंटी, तीसरे का नाम है एक्सोएंडो। सो टुडे वी आर गोइंग टू गेट कंसर्न टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा। नाउ सी what are the important conditions to show cis trans isomerism? What are the important conditions to show cis trans isomerism? Obviously the first is we should be having a double bond, लेकिन मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर I have just consolidated them in a one sentence. हमारे पास जो डबल बॉन्ड होना चाहिए बेटा, उसके अंदर the two groups attached to each carbon atom should not be the same. For example, अगर आपके पास यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, so it means that these two groups are same, और यहाँ साइड से भी दो ग्रुप्स क्या है? सेम है बेटा। So you cannot have two different groups on either side or two similar groups on either side. अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल की तरफ, तो यहाँ पर ऊपर भी दो सिमिलर ग्रुप्स है, और यहाँ पर अपोजिट साइड में भी क्या है, यानी ट्रांस कंडीशन में भी दो सिमिलर ग्रुप्स है, और सिस कंडीशन में भी क्या है? दो सिमिलर ग्रुप्स है। तो दिस नीदर वी कैन से दिस इज सिस नॉर वी कैन से दिस इज ट्रांस। तो क्यों नहीं ये सिस या ट्रांस है? वजह ये है कि इसके अंदर वो दोनों कंडीशंस मौजूद है। क्या? कि सिस भी है ट्रांस भी है। तो ऐसा सिस्टम ना सिस है ना ट्रांस है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों ग्रुप्स बेटा जो है सिमिलर ग्रुप्स, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ईच कार्बन एटम। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट ऊपर है, क्या स्टेटमेंट है? द टू ग्रुप्स अटैच्ड टू ईच कार्बन एटम। ये है एक कार्बन एटम, ये है दूसरा कार्बन एटम, जो डबल बॉन्ड के कार्बन एटम्स है। दे शुड नॉट बी द सेम, यानी दे शुड नॉट बी जस्ट लाइक ए या दे शुड नॉट बी जस्ट लाइक बी। ऐसी कंडीशन आपको पता है कहाँ पर हो सकती है? हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है हैविंग ए नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड। नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड को उसने टर्मिनल आस्के, क्योंकि नीचे मैंने एक एग्जांपल दी है जो टर्मिनल डबल बॉन्ड की है। टर्मिनल डबल बॉन्ड को इस लास्टस पे आस तुम वो अत मज ये कंडीशन, टर्मिनल डबल बॉन्ड को इस लास्टस पे आस, दैट इज CH2 हैविंग टू H सेम। तो गोबर न हेकोन ये कंसिडर करित सिस, न हेकोन ये कंसिडर करित ट्रांस। इनफैक्ट टर्मिनल डबल बॉन्ड छुन हावान कहीं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और दुयम कथ युस गोडनिकिस स्टेटमेंट्स मज छ, अत गसन न दोनवनियन कार्बनन आसन सिमिलर ग्रुप्स अटैच करित कि दे शुड बी डिफरेंट, or otherwise cis trans isomerism is nullified. Moving further, we have some examples of cis trans isomerism. I will just check over here. Now it's not getting displayed. It's not getting displayed. No problem over here. I'll show you the examples. Wait. You see first, the example first is malic acid. आप देखोगे बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे क्या है? 2 COOH ग्रुप्स, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए डबल बॉन्ड। हाँ, और यहाँ दूसरे साइड में क्या है? 2 H's है। सो दिस इज सिस। इन रेस्पॉन्स टू दैट कंपाउंड यही है, कंपाउंड चुकुबर यह है। क्या कंपाउंड? कि इसमें भी 2 COH है, इसमें भी 2 COH है, 2 कार्बोजाइल ग्रुप्स, बट दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। सो दिस इज ट्रांस। तो पहले वाले का नाम क्या है बेटा? मेलिक एसिड सिस, और दूसरे का नाम बेटा है फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस। सिर्फ फ़र्क क्या है
कि यहाँ पर दो COOH ग्रुप्स एक ही साइड में है और यहाँ पर दो COOH ग्रुप्स अपोजिट साइड में है। पहले का नाम हमारे पास मेलिक एसिड है, दूसरे का फ्यूमेरिक एसिड है। और यहाँ पर ये नाम की ही डिफरेंस नहीं है, एक तो सिस है दूसरा ट्रांस है, लेकिन आप नाम की भी डिफरेंस देखोगे, मेलिक और फ्यूमेरिक, बेटा ये दोनों नाम के एतबार से डिफरेंट नहीं है, दे आर हैविंग ए वास्ट डिफरेंस जस्ट लाइक ईस्ट एंड वेस्ट एन इंडिविजुअल। तो हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल जो है दैट इज सिट्राकोनिक एसिड दैट इज ए सिस आइसोमर। यहाँ पर दो COOH ग्रुप्स जो है एक ही साइड में है, लेकिन ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमारे पास दो H's थे, लेकिन यहाँ पर क्या है CH3 और H। और इसका दूसरा जो ट्रांस आइसोमर है उसके अंदर दो COOH ग्रुप्स दे आर ट्रांस टू ईच अदर and CH3 and H they are trans to each other. So these are the two examples of cis and trans isomerism. Moving to next example, we have cis 1,2-dichloroethene. cis 1,2-dichloroethene क्योंकि दो क्लोरीन एक ही साइड में है, and trans 1,2-dichloroethene they are on the opposite side. So we have many examples of cis trans isomerism wherein we can fetch the record and show to ourselves that cis and trans isomerism exist in organic chemistry. Difference between cis and trans isomers. How can we have difference between cis and trans isomers? How can we assess difference between cis and trans isomers? कि अगर हमने देखा कि ये दो आइसोमर्स जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन से प्रोड्यूस होती हैं, so they are two different isomers, they are two different compounds. Now we have to count the differences. क्या ये नाम के एतबार से ही डिफरेंट होते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस वैलिड है, यानी कि कुछ फ़र्क है इनके अंदर? फर्स्ट वी विल सी दैट कि ये कार्बन जो है, आई विल टेल यू वन थिंग कि दिस कार्बन इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो अटैच्ड विद डबल बॉन्ड। गुबर तो हेवन बाक लीगल इन्फॉर्मेशन आक जिस केमिस्ट्री में जिस डबली बॉन्डेड कार्बन आसान, आई मीन टू से ओवर हियर कि ये दो कार्बन्स ये डबली बॉन्डेड कार्बन, और इन दो कार्बन एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि उमन मज सलाहियत इलेक्ट्रॉन गेन करनिच सह ज़्यादा आसान। तवे वो तुम एरो उमनी कुन पकान कि CH3 से एरो आता है किसकी तरफ, डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ, और यहाँ से CH3 से एरो आता है किसकी तरफ, डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ, यानी ट्रांस की बात कर रहा हूँ। देखो ये ट्रांस है कि नहीं है, यस इट इज ट्रांस। तो दो एरोज आ जाते हैं किसकी तरफ, टू एरोज दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द कार्बन विद द डबल बॉन्ड। सिंस यू सी दैट दीज टू एरोज आर एक्चुअली द फोर्सेस, यानी यह इलेक्ट्रॉन ड्रैग CH3 पे CS कुन वसा और योर CH3 पे CS कुन वसा। So these are two vectors in opposite direction. What they are going to do? Two equal forces in opposite direction, they cancel out each other. It means कि trans isomers आसान च dipole moment 0, क्योंकि इसके अंदर जो है cancellation होती है। अगर तो in response वुचो ये दोनों forces they are in the same direction and with an angle, तो resultant बेटा यहाँ से होगा। तो यहाँ पर dipole moment valid है, लेकिन यहाँ पर dipole moment cancel out होता है। So सबसे पहली डिफरेंस जो है, ट्रांस आइसोमर्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट एंड सिस आइसोमर्स हैव अ वैलिड, दैट मीन्स अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। और इतु योत न कहीं यमिस डाइपोल मोमेंट जीरो आसान नॉन पोलर, वो पोलर नहीं होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव खसलत डेवलप नहीं होती है। और जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट वैलिड होता है, यानी यथ मज का फोर्स क्रिएट गसान, इलेक्ट्रॉन गसान फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैगिंग, दे आर हैविंग ए व्हाट आई कैन से, उनके अंदर एक जाज़बियत है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। सो वन एंड वुड बी ए पॉजिटिव एंड वन एंड वुड बी ए नेगेटिव। हियर नॉट अ कंडीशन इज ओवर हियर। तो ये पोलर होगा और ये नॉन पोलर होगा। और ये तो आपको पता है बिकॉज यू आर इन 11th क्लास, पोलर मॉलिक्यूल्स आसन अलग खसलत और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आसन अलग खसलत। तो वो खसलत ही आप देख लो वो क्या है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट की ही ले लो पहले। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस।
अगर तुम अकिस सिस आइसोमरस त्रो नजर यम साथ लिक्विड स्टेट्स मज आई एम स्पीकिंग अबाउट ए लिक्विड स्टेट। आप फिर से देखो सिस आइसोमर का, देखो सिस आइसोमर का, इसके अंदर जो है एक डायपोल मूवमेंट है, यानी पोलर कैरेक्टर अत में पॉजिटिव तो गसान डेवलप नेगेटिव, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर तो वैसी बात नहीं है, यानी ट्रांस के अंदर वैसी बात नहीं है। तो सिस के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो सिस आइसोमर होता है दैट इज पोलर, तो उसकी पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, आगे देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। तो यह करिए एज्यूम अकिस बॉइलिंग ट्यूबस मज सिस आइसोमर, तो उसके अंदर पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स के अंदर है, पोलर मॉलिक्यूल्स आसन पानवीन गुबर वारिया ज़्यादा नज़दीक, तो उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर सिस इज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस। दिस इज ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन डायपोल मोमेंट, हेंस डिफरेंस इन पोलैरिटी। हाँ, due to difference in polarity. Now coming back to melting point of trans. Melting point of trans is greater than cis. ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिस आइसोमर से ज़्यादा है। मेल्टिंग यम साथ कंसिडर करान, इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय एन एट्रीब्यूट, क्या एट्रीब्यूट कि अख चीज़ कर सॉलिड पे लिक्विडस मज कन्वर्ट, एक चीज़ को सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इट मीन्स कि आपको एक क्रिस्टल से एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखा गया है कि ट्रांस का जो क्रिस्टल है दैट इज टू सिमेट्रिकल, कि ट्रांस का जो क्रिस्टल है दैट इज सिमेट्रिकल, कि बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है ट्रांस के अंदर, और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांस का ज़्यादा होता है बनिस्बत किस से, सिस से, कि वारिया सिमेट्रिकल पैकिंग ट्रांसस मज, यमि वजह सह सू क्रिस्टल लैटिस फुटराउन वारिया ज़्यादा मुश्किल गसान, मेल्ट करन वारिया ज़्यादा मुश्किल गसान इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर। हाँ, सो ट्रांस इज हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। हाँ, तो इस वजह से अगर सिस का जो क्रिस्टल लैटिस है वो लूजली पैक्ड होता है, तो अगर उसको पानी में घुल दिया जाए या किसी सॉल्वेंट में घोल दिया जाए, तो सिस का जो आइसोमर है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ट्रांस की पैकिंग टफ है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, सिस की पैकिंग लूज है तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो सिस की पैकिंग लूज होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ ट्रांस क्रिस्टल लैटिस। This is all for today. Hope you have enjoyed the lecture. I hope you will just take out the good things out from it and you will just have the notes out from it. Alhamdulillah, we'll continue with the lectures and उसमें आगे हमें देखना है इंशाअल्लाह रहमान कि हमारे पास जो सिसो ट्रांस के एनालॉगस सिस्टम है, जैसे ईजड है, जैसे एक्सो एंडो है, या जैसे हमारे पास है सिन एंटी, उनको पढ़ने के बाद हम कुछ लेवल तक पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो हमने यहाँ पर चीज़ें बताई है उनको पढ़ के आप थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको यहाँ से कुछ एग्जांपल्स या कुछ आपको असाइनमेंट भी दूंगा। होप यू विल डू द थिंग्स इंशाल्लाह करेक्टली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।